लगता है और जो मूड है दिल्ली की जनता का कि 1-2 सीट पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। कुछ दिनों का राज है, जो लोग जितना चाहें लूट लें, मनमानी कर लें, अत्याचार कर लें, हत्या कर लें, करा लें, अपने विरोधियों को फंसा लें, सता लें, सरकारी खजाने में की लूट का बंदरबाद कर ले, गुनाह का हिसाब जनता लेगी। ठीक, इतना मनोबल बढ़ा दिया गया है कि सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ कोई कितनी भी बड़ी गुनाह कर दे, उसके गुनाह पर पर्दा डाला जाएगा और अगर अधिकारियों से कोई मामला उलझ गया तो अधिकारियों के ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाएगी। सांसद जी, एक नागरिक संशोधन बिल जो आ रहा है उसको किस तरह से आप देखते हैं? हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई कि देश धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप और धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप के आधार पर चलेगा। यह हमारे संविधान की एक मूल भावना है। संसद को अधिकार है कानून बनाने का। सरकार बिल ला रही है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बिल जो आए वो संविधान के अनुरूप हो, संविधान में ऐसे बिल को लाने की गुंजाइश हो, संविधान की भावना को उसके विपरीत कोई बिल आजाद भारत में कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बिल आ रहा, आज तक उपदेश दिया जाता था कि दंगाइयों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई कौम नहीं होती। लेकिन इस बिल के माध्यम से हम कहां जा रहे हैं? हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां घुसपैठ करने वालों को जाति, धर्म और मजहब में हम बांट रहे हैं। अगर इस्लाम धर्म मानने वाला कोई व्यक्ति अगर अपने भारत के नागरिक होने का सबूत नहीं देगा तो उसे भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी, वो घुसपैठिया माना जाएगा और घुसपैठिया के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन किसी दुनिया के धर्म का आदमी अगर भारत में घुसपैठ करके आ जाता है तो घुसपैठिया है। तो लेकिन अब इस कानून के बन जाने के बाद हम उसको मजहब की दीवार में बांध देंगे, उसको माला पहना देंगे और दूसरे वाले को फंदे पे लटका देंगे। तो क्या लगता है ये विभाजनकारी बिल है, डट के इसका विरोध होगा। देश की जनता भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश के सामने जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए प्याज 125 रुपए किलो बिकने लगी, 300 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। आपके डीजल पेट्रोल का दाम डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य, बांग्लादेश के रुपए के सामने भारत के रुपए का कमजोर होना और जीडीपी का रेट 4.5 पे आ जाना, पाकिस्तान 5.2 है, श्रीलंका 6 कुछ है, बांग्लादेश 8 कुछ है। हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। हमारे मालिक कहते रहे कि हम होंगे तो देश सुरक्षित होगा, लेकिन आज देश बिक रहा है। हवाई अड्डे बिक रहे हैं, लाल किला बिक रहा है, रेल बिक रही है, बीएसएनएल बिकने वाला है, एयर इंडिया बिक रहा है, जेट एयरवेज बिक रही है। कहां हम खड़े हैं? ध्यान हटाना है मूल मुद्दे से, बेरोजगारी के सवाल से, देश में बढ़ रही अराजकता, कानून व्यवस्था की दुर्दशा के सवाल से, महंगाई के सवाल से,
ध्यान हटाना है तो कहीं ना कहीं जनता का ध्यान दूसरी तरफ करना होगा, और उस प्रयास में ये बिल ला करके ये देश में बहस चलाना चाहते हैं। ये बिल उचित है कि नहीं है, देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। अभी महंगाई की बात किया तो याद